बहू का पहला प्यार। भोपाल नाम के एक शहर में दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, जिसकी तारीफ हर कोई करता। दीपिका के ससुराल वाले बड़े अच्छे स्वभाव और सोच के थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब दीपिका के साथ शारदा सब्जी मंडी से अपने घर लौट रही होती है, तो अचानक उसे रास्ते में अपनी पुरानी सहेली कमला मिलती है। क्या शारदा, अपने बेटे की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं। मैंने फोटोज देखी। मानना पड़ेगा शारदा, अपने स्टेटस के हिसाब से तूने शादी की है। आखिर इकलौता बेटा भी तो था तेरा। जैसा सब लोग बोलते थे उससे भी ज्यादा अच्छी शादी करवाई है तूने अपने बेटे की। सभी बोल रहे थे क्या खातिरदारी, क्या सजावट, एक नंबर था सब कुछ, और खाने में 10 प्रकार के व्यंजन। हाँ, अरे कमला, क्या बताऊं तुझे, अचानक ही रिश्ता पक्का हुआ। हमें ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। जल्दबाजी में कई सारे मेहमान को काट देना ही भूल गए। इस बात के लिए मुझे माफ कर दे। लड़की कैसी है, उसके बारे में जांच पड़ताल की कि नहीं? अरे कहाँ वक्त मिल पाया है, इतनी हड़बड़ी में शादी हुई कि क्या बताऊं। पर लड़की के परिवार वाले बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और बहू बहुत ही अच्छी मिली है। अब पहले जैसा जमाना भी नहीं रहा जो हमारे जैसी लड़कियां मिल जाए। और आजकल तो शादी के पहले सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो होते ही हैं। बस उन्हें पीछे ही छोड़कर आए तो अच्छा है। अब इतना ओपन माइंडेड तो आजकल रहना ही पड़ता है, और इतना जांच पड़ताल करेंगे तो फिर हो गई शादी। वैसे दीपिका है बड़ी सुंदर, रूप रंग की बड़ी धनी है और स्वभाव भी अच्छा है। घर का सब काम संभाल लिया। बहुत लड़कियां देखी पर मेरे बेटे को दीपिका पसंद आई थी। फिर मैंने भी देर नहीं की, चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। अब क्या बताऊं, आजकल के बच्चों का क्या भरोसा, कब उनका मन बदल जाए। इसीलिए हड़बड़ी में मैं तुझे बुलाना ही भूल गई। किस्मत वाली है तेरी बहू, अच्छे घर आ गई। बहू को मानना पड़ेगा। पर मुझे कुछ और ही लग रहा था कि कहीं तेरी बहू के परिवार वालों ने कुछ कह तो नहीं दिया, इसीलिए कहीं तो मुझे ना बुला रही हो। अरे वो लोग कुछ क्यों कहेंगे भला, वो कहाँ जानते हैं तुझे। तुम लोग उसके घर रिश्ता लेकर गए ना, उसके पहले मेरे घर उसका रिश्ता आया था, पर मेरे बेटे ने मना कर दिया। ये दोनों तो बचपन के अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी थे। पर क्या है ना, मुझे लड़की की जरा हाइट कम लगी तो हमने मना कर दिया। पर तेरे बेटे के साथ तो उसकी जोड़ी ठीक लगेगी। आखिर तेरा बेटा भी कौन सा 6 फीट का है। कमला की बात सुनकर शारदा को कुछ ठीक नहीं लगता। वो बात बदलते हुए कहती है, शादी के पहले तो हजारों रिश्ते आते जाते हैं, पर शादी के बाद उन्हें कौन ही याद रखता है। अच्छा मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। शारदा अपने घर चली जाती है, पर उसके दिल दिमाग में कमला की कही हुई बातें हावी हो जाती हैं। वही बातें उसके दिमाग में घूमती रहती है। तभी फोन पर बात करती हुई दीपिका वहां आती है। हाँ, मुझे क्या दिक्कत होगी। अरे मेरे ससुराल वाले ओपन माइंडेड है, इन चीजों की कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी एक बार मैं मम्मी जी से पूछ लेती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अनिल, पर बड़े बूढ़ों से पूछ लेना अच्छा होता है। अरे क्या पूछना है बेटा। वो मम्मी मेरा बचपन का फ्रेंड है अनिल, उसके सीए के फाइनल पेपर है और वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो लास्ट के 1 महीने में वो मेरे से मदद चाहता है। क्या वो यहाँ मुझसे पढ़ सकता है? मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, हजारों कोचिंग है, फिर उसे अपने शादीशुदा फ्रेंड के घर क्यों जाना है पढ़ने। अब इसमें मैं क्या बोलूं, तू एक बार अविनाश से ही पूछ ले, जैसा अविनाश का है। कोई टेंशन नहीं मम्मी, फिर मैं अनिल को हाँ बोल देती हूँ। दीपिका के बस हाँ बोलने की देर थी। अनिल तो आने के लिए ही बैठा था। रात को जब सब खाना खा रहे थे, उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है।
शारदा जाकर दरवाजा खोलती है। अनिल, तुम तो कमला के बेटे हो ना? जी आंटी, आपने पहचान लिया? वो मैं दीपिका से पढ़ने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो वो तुम ही हो उसके बचपन के दोस्त? अनिल आओ। जिस कमला की कही बातें शारदा को परेशान कर रही थी, उसी के बेटे को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर शारदा के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। इतनी रात को कौन है मम्मी? मेरा फ्रेंड अनिल, मैंने तुम्हें बताया तो था। अनिल अंदर आओ, शर्माओ मत, चलो हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। मैं जानती हूँ टेंशन में तुम्हारे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा होगा। अब निश्चिंत होकर खाओ और सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। सभी खाना खा रहे होते हैं। दीपिका और अनिल बातें करते हैं, ऐसे मानो कितने जन्मों से दोनों एक दूसरे से मिले ही ना हो, जिसे देखकर एक बार के लिए अविनाश को जरा अजीब लगता है। अपनी बहू के साथ कमला के बेटे की बातचीत को देखकर शारदा अपने बेटे से कहती है, पढ़ाई तो हमने भी की थी, पर यह कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही होती है? इस लड़के को दिमाग नहीं है क्या? रात को कौन किसके घर आता है? हाँ, वह तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है मम्मी, बट दीपिका स्मार्ट है, वह हैंडल कर लेगी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और घर के हॉल में ही दीपिका अनिल को पढ़ाती है। पढ़ते पढ़ते 12 बज जाते हैं। अनिल वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह दीपिका जल्दबाजी में सारे काम कर रही थी। क्या बात है दीपिका, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? वह अनिल मुझसे पढ़ने आने वाला था ना, उसे भी तो टाइम देना होगा, इसीलिए मैंने सोचा सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वह आकर थोड़ा इंतजार कर लेगा, उससे पैसे लेकर नहीं पढ़ा रही हो। खुद को इतना स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बचपन के दोस्त के बारे में मुझे तो कल ही पता चला। अब अनिल रोज रोज दीपिका के घर आता और घंटों वहीं समय बिताता, जिसे देखकर शारदा को एक पल के लिए शक हो जाता है। और एक दिन पड़ोसन शांति शारदा के घर आती है। यहाँ कौन लड़का है तेरे घर इतनी रात को आया जाया करता है? तेरे रिश्तेदार तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मेरे बहू का दोस्त है। लोग बातें बनाने लगे हैं शारदा, सुंदर जवान बहू है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही होती है? तेरे बेटे की अभी अभी शादी हुई है, कहीं कोई पुराना प्यार पढ़ाई की आड़ में अंगड़ाइयां ना बढ़ रहा हो, जरा ध्यान रख। शांति की बात सुनकर शारदा के साथ साथ अविनाश को भी दाल में कुछ काला लगने लगता है और फिर शारदा अविनाश को कमला की कही हुई बातें भी बता देती है। तो पढ़ाई की आड़ में यह सब चल रहा है। दीपिका को अगर अनिल पसंद था तो वह उसका पहला प्यार था, तो उसी से शादी करती, मुझे हाँ करने की क्या जरूरत थी? अब क्या बताएं बेटा, हमने तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं की, कहीं बहू का पहला प्यार तो नहीं। अब मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, पड़ोसी भी बातें बनाने लगे हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। देखे तो दोनों के बीच क्या चल रहा है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो कमला तो अपना पल्ला झाड़ लेगी और बदनामी होगी हमारी। माँ, इन दोनों को अकेले में समय देते हैं, सब सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल मैं तुम्हें मंदिर ले जाने के बहाने बाहर ले आऊंगा, फिर जब अनिल आएगा तो हम छिपकर देखते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर क्या है। प्लान के मुताबिक अविनाश और शारदा अनिल के आने के वक्त ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से अनिल जैसे ही घर पर आता है, दोनों माँ बेटे खिड़की में कान लगाए दीपिका और अनिल की बातें सुनते हैं। दीपिका, कुछ भी करो पर मुझे ऐसा पढ़ाओ कि इस बार मेरा क्लियर हो जाए। मेरी गर्लफ्रेंड कब तक मेरा वेट करेगी? और यहाँ मम्मी मेरी शादी के पीछे पड़ गई है, कहीं मेरी भी शादी ना हो जाए। अब मैं क्या करूँ? इसके पहले भी तुम्हारी शादी को रुकवाने के लिए मैंने झूठ मूठ का रिश्ता भेजा था तुम्हारे घर, ताकि लड़की वालों को लगे मेरा तुम्हारे साथ चक्कर है और शादी टूट जाए। अब इन सब से बाहर निकलो और पढ़ाई पर ध्यान दो। देखना, जैसे ही नौकरी लगेगी ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के घर से रिश्ता आ जाएगा तुम्हारे लिए। दीपिका और अनिल की बातें सुनकर शारदा और अविनाश को मन ही मन बहुत बुरा लगता है। किसी ने सही कहा था, कोई किसी पर शक नहीं करता,
पर यह दुनिया शक करने पर मजबूर करती है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपनी इतनी पवित्र बहू पर शक किया। अविनाश सीधा अंदर जाता है और दीपिका को गले लगा लेता है। अनिल, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, इस बार एग्जाम क्लियर करना है तुम्हें।